हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था व्हाट इज़ परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है और ये हम कैसे निकालते हैं। लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, सॉल्व करके। नोट लाइक दिस, लेट मी शो यू। देखो, ऐसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 58/11, हम वही ले लेते हैं 58/11, रिप्रेजेंट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? जैसे ये था, हमने इसको तो सिंपल कर दिया था। देखो, हमारा आंसर आया था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हमने इसको तो इजीली सॉल्व करके हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना दिया था। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, इसको वापस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? मिक्स्ड 58/11 हमें दिया हुआ है। देखो, हमें ये दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता है जो न्यूमरेटर होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 58/11, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 58 को डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, तो 11 5 सा 55। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से समझा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 3। ठीक है, जो ये 3 है, ये 3 है रिमाइंडर। ठीक है, ये जो 5 है, ये है 5 है क्वोशंट। और जो ये 11 है, ये है डिवाइज़र। एक आप खुद सोचो ना, जो देखो क्या होता है, जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र से कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, जैसे हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो भाई वो उससे बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत होगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो आपने कैलकुलेशन जरूर कुछ गड़बड़ करी होगी। और हम अब ये यहाँ पे आ गया 11 डिवाइज़र, 3 रिमाइंडर एंड 5 क्वोशंट। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? जो क्वोशंट होता है उसको हमेशा लिखते हैं सामने। ठीक है, रिमाइंडर को लिखते हैं हमेशा ऊपर, और यहाँ पे लिखते हैं डिवाइज़र को। देखो, मैं जब छोटी थी तब मैंने कैसे याद किया था इसको? मैंने कैसे किया था? देखो, जैसे 5 3 11। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, 5 3 11। देखो, यहाँ पे हमने ऐसे उल्टा भी बनाया, 5 3 11। और यहाँ पे हमने पहले ऐसे भी बनाया था, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे। समझे? ऐसे पूरा ये बन जाएगा। तो हमने 5 3 11, नाउ 5 3 11। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये देखो, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइज़र। क्वोशंट यहाँ पे लिखते हैं क्वोशंट, यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइज़र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब देखो, हमें क्वेश्चन दिया गया है 539/11। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है? सोचो, ये सही नहीं है, हमें इसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि करेक्ट गलत कैसे है? क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है, जो रिमाइंडर है, वो डिनोमिनेटर से यानी कि डिवाइज़र से बड़ा है, जो कि एकदम गलत इक्वेशन है। ठीक है, हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करना है, वो भी करेक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है? 539/11, यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखो, ये है ना 5 + 3/11, हमने इसको सीधे ऐसे लिख दिया था। तो इसका मतलब है हम इसमें भी 5 + 39/11 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको आगे करेंगे सॉल्व। कैसे? 39 बड़ा है, रिमाइंडर बड़ा है 11 से, तो हम इसको वापस से डिवाइड करेंगे। 39 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, तो 11 3 जा 33। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 6। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 6 11, 3 6 11, 3 6 11। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, 3 6 11, 3 6 11। देखो, हमने पहले लिखा था यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 11। अब हम लिखेंगे, ये एक पार्ट हो गया, हम लिखेंगे 3 6 11। समझे?
ये आ गया। अब हम इसको लिखेंगे इधर। हमने अभी ये सोल्व किया है, अब हमें इसको प्लस भी करना बाकी रह गया ना। 5 + 3 6 11, 3 6 11 ये था, हमने ये लिख दिया 5 + 3 6 11। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 6/11 ये हो गया हमारा। अब देखो इसमें जो रिमाइंडर है वो छोटा है डिवाइज़र से। अब एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, ये आप लोग सोल्व करना। क्वेश्चन लिखो आप लोग। 15 2 2 3/6 इसको करेक्ट करो, करेक्ट इट करो। पॉज कर लो वीडियो या फिर देख लो, मैं सोल्व करके बताती हूँ आपको। अभी सोल्व करें इसको हम आगे। देखो अब ये फिर से रिमाइंडर बड़ा है, इससे गलत इक्वेशन, इसको हमें करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे 2 2 3 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18, 6 4 24 होता है, वो बड़ा होता है इसलिए हम छोटा लेंगे। तो 6 3 ज़ा 18, कितना बच्चा 4, ऊपर से आया 3, ठीक है। 6 7 ज़ा 42, रिमाइंडर बचा 1। अब कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 37 1/6, ठीक है। अब छोटा है ना हमारा रिमाइंडर डिवाइज़र से, अब हम इसको इसमें लिख देंगे। बस क्या करना है 15 प्लस में यही लिखेंगे हम, प्लस में 37 1/6। अब 15 में हम 37 प्लस कर देंगे, क्या आंसर आएगा 52 1/6 ये हो गया हमारा। अब हम एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको सोल्व करो और इसका कमेंट में आंसर लिखो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं पक्का अगली वीडियो में सोल्व करके बता दूंगी। करेक्ट इट, ये आपका क्वेश्चन है। पहले आप ये बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है। नहीं है तो इसको सोल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ, ठीक है। देखो सुनो एक और बात, मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व करने के लिए 3 रूल होते हैं मेन, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जो न्यूमरेटर होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो कभी भी बड़ा नहीं होता, मतलब रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होता डिवाइज़र के, ठीक है। रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइज़र, ये फर्स्ट है। सेकंड हम पढ़ेंगे, सेकंड है मतलब हम जब भी 1 - 5/7, मतलब जब भी हम 1 को माइनस करते हैं ना फ्रैक्शन से, ठीक है, वेन एवर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द फ्रैक्शन तब हम क्या करते हैं, तब हम डायरेक्टली 5 में से मतलब 7 में से 5 को माइनस कर देते हैं। डायरेक्टली डिवाइज़र में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, जब भी हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है तब, ठीक है। Whenever we have to subtract 1 from the fraction, we can directly calculate by denominator minus numerator, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमारा थर्ड है, मतलब देखो इसमें क्या होता है, 1 नहीं है यहाँ पे लेकिन कोई और डिजिट है, 17 - 3/16। हम इसको जल्दी सोल्व कैसे कर सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए कैसे करेंगे हम, 17 में से 3 को माइनस करने की जगह +1 करके माइनस करो, 17 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है। 17 में से हमने 4 माइनस किया, कितना आंसर आया हमारा 13। और हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कर देंगे, इतना आंसर हमारा 13। तो 13 ऐसे ये 27 - 11 5/9, ये हमारा क्वेश्चन दिया, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल 11 में +1 करेंगे 12, तो 27 में से 12 गए बचे 15। अब 39 में से 5 गए 34/39, ठीक है। ऐसे ही ये है 100 - 16 2/3, 100 में से सीधा 16 माइनस नहीं करेंगे, +1 करके माइनस करेंगे 83, और 3 में से 2 गए 1 1/3, ठीक है। हम ऐसा किस लिए करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न है ये देखो, वाई वी डिड दिस, +1 किया हमने, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, पूरा अच्छे से सोल्व क्यों नहीं किया भाई। हमें एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होती है। कैसे किया, मैं इसके पीछे का रीज़न बता देती हूँ आपको। देखो यही क्वेश्चन है, 17 - 3 6/9, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 माइनस ब्रैकेट में 3 + 6 19, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है 5 + 2/11,
इसको हमने लिख दिया सिंपल 5 2/11, बहुत ईजी वे है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तब क्या करेंगे, व्हाट इफ़ 5 माइनस 2/11, तब क्या करेंगे हम, तब बस सबसे ईजी तरीका क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1 में से माइनस करना। वैसे ही हम इसको 5 को 2 हिस्सों में बांट देंगे, कैसे, 5 + 1 सॉरी 4 + 1 कितना बना 5, तो 4 + 1 और माइनस 2/11, तो हम इसको कर लेंगे सोल्व, ईजिली सोल्व हो जाएगा। 11 में से 2 गए, बचे 9, 9/11 प्लस 4 का 4 तो रहेगा, क्योंकि ये तो सोल्व हमने कर ही लिया था, 1 तो सोल्व हो गया था, ये बचा था 4, तो 4 + 9/11, तो 4 9/11। ऐसे ही हम इसको करेंगे। देखो 17 - 3 + 6/19, ये तो हमारा हो गया था। अब क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 17 - 3, लेकिन अब जब ये प्लस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6/19, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने 17 में से 3 माइनस किया, बचा 14, 14 - 6/19। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसमें बताया था कि इसको हम 2 डिवाइड कर, मतलब कि इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे, 4 + 1, वैसे ही 14 को बांट लेंगे, 13 + 1 14 होता है, तो 13 + 1 -6/11, ठीक है। और ये हमारा हो गया 13 + 1 -6/11 को हम सोल्व कर लेंगे, 19 में 6 के बचे 13, ठीक है, और 13/19, और ये 13 का 13 आ गया, तो 13/19। इसमें देखो, इसमें भी यही आंसर आया था, 13/19, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, ठीक है, आप उसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना। ये है आपका क्वेश्चन, आप इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।